हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में कुछ स्मार्टफोन की जो प्राइसेस अपडेट हुई हैं टैक्स आने के बाद और 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद, जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने लगा हूँ कि अब जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये अगले 3 से 4 साल कम नहीं होनी। तो अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस फिर से कम हो जाएंगी, तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जिन स्मार्टफोन की प्राइसेस चेंज हुई हैं, कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं और इस सिनेरियो में कौन से स्मार्टफोन्स बजट में, हर बजट में आपके लिए बेस्ट हैं, उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बाय द वे, अगर आपको इस तरह की लेटेस्ट टेक न्यूज़ चाहिए, यानी कि हम ऐसी एपिसोड शुरू करें जहां पे जो टेक न्यूज़ होती हैं उनको मैं आपके साथ अलग वीडियो बना के शेयर कर दिया करूं हफ्ते में 1 या 2 बार, तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिस्टर रज़ा टेक न्यूज़ आपने लिखना है तो मैं ट्राई करूँगा कि एक एपिसोड शुरू कर दूँ। नहीं तो ज़्यादातर आपको पता है मैं इस चैनल पर अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़ और बेस्ट वेबसाइट्स, ऐप्स, उन चीज़ों के बारे में ही बात करता रहता हूँ। और अब मेरा इरादा है कि जो गैजेट्स होती हैं, अच्छी एसेसरीज होती हैं, पावर बैंक्स हो गए, चार्जर्स हो गए, ओरिजिनल और फेक चार्जर में क्या फ़र्क होता है, वॉचेज़, इन सारी चीज़ों को भी कवर किया जाए। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अब बजट से पहले ही मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस का बढ़ना एक्सपेक्टेड था और प्राइसेस बढ़ भी गई, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कितने बजट पे कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। जो स्मार्टफोन्स 20 से 50-60 हज़ार के आसपास थे, उन स्मार्टफोन्स पे तकरीबन 5-6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये प्राइसेस बढ़ी हैं। अब इस प्राइस से ऊपर अगर 60,000 से लेकर 1 लाख 1,20,000 तक देखा जाए तो इस प्राइस में जो स्मार्टफोन्स आते हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स ने तकरीबन 8 से 10,000 प्राइसेस बढ़ाई हैं। और अगर 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं, 1,10,20,000 से लेकर 3-4 लाख के आसपास जाते हैं, तो वहाँ पे 20 से 25-30,000 का फ़र्क भी आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर आप उस बजट से भी ऊपर जाते हैं तो 40-50,000 प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं। टैक्स कैटेगरी प्राइस के हिसाब से, डॉलर्स के हिसाब से वेरी करती है, तो जिस प्राइस ब्रैकेट में जो मोबाइल फोन्स फॉल करते हैं उन पे उसी हिसाब से टैक्स लगाया गया है। सबसे पहले अगर सैमसंग की लिस्ट देखें तो सैमसंग के स्मार्टफोन्स पहले ही माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, यानी कि स्पेसिफिकेशंस, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करते। इनके स्मार्टफोन्स को किसी तरह से भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स नहीं कहा जा सकता। इनके कॉम्पिटिशन में जो चाइनीज़ ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स आते हैं वो बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन खैर, सारे मोबाइल फोन्स की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। सैमसंग की टोटल जो लिस्ट अपडेट हो चुकी है, स्पेशली अगर आप हाई एंड फ्लैगशिप की बात करते हैं, 3,65,70,000 के आसपास 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा था S24 अल्ट्रा का, उसकी प्राइस अब 4 लाख के आसपास जा चुकी है। और जो 4 लाख पे था वो 4.5 लाख, 4,40,000 पे जा चुका है। इसी तरह जो बाकी S24 है या नीचे भी स्मार्टफोन्स हैं, A55 वगैरह है, उन पे 10,000 और स्पेशली S24 वगैरह पे 20 से 30,000 प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। दूसरे नंबर पे अगर बजट स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, बिल्कुल सस्ते में इन्फिनिक्स हॉट 40i, इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस, टेक्नो पोवो 5 प्रो, इस तरह के स्मार्टफोन्स, इन पे भी 5 से 6,000 प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। जो नई प्राइसेस है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। टेक्नो पोवो 5 प्रो 40,000 से नीचे अब तक मेरा बेस्ट स्मार्टफोन था, लेकिन खैर उसको भी नजर लग गई है। अब वो वाला तकरीबन 46-47,000 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन स्टिल मोटरोला G54 और टेक्नो पोवो 5 प्रो 45,000 से नीचे अभी भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हैं, क्योंकि टेक्नो पोवो 5 प्रो में 68 वाट की फास्ट चार्जिंग है, मीडियाटेक डिमेंसिटी 6080 का चिपसेट है, तो ओवरऑल काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है। टेक्नो कैमन 30 UAV, जिसके अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने आपको रिसेंटली ही प्रोवाइड किया था, बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन था, 46-47,000 के आसपास मिल रहा था, लेकिन उसकी अब इनवॉइस 57,000 हो गई है। जो सिंपल टेक्नो कैमन 30 था वो 63-64,000 पे चला गया है। और अब ये वाला स्मार्टफोन आपको डिस्काउंट के बाद भी तकरीबन 53-54,000 के आसपास मिलेगा। तो जो लोग ले चुके हैं उनके लिए तो एक तरह से गुड न्यूज़ है कि अब वो उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच सकते हैं। लेकिन खैर वही चीज़ आ जाती है कि आपने बेचना नहीं है, ये काम नहीं करना, क्योंकि आपको आगे से वैल्यू नहीं मिलनी। अगर आप बेच भी देते हैं तो अगर कोई स्मार्टफोन लेने जाएंगे तो अब आपको उल्टा महंगा देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 40 की प्राइस 50,000 के आसपास थी, अब वो भी 57,000 के आसपास जा चुका है। ओप्पो के स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, जो पहले वाली प्राइसेस थी और जो अब प्राइसेस चेंज होकर हो गई हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। स्पेशली ओप्पो रेनो 11F को देखें, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहा है, 72-73,000 के आसपास मिल जाता था, उसकी प्राइस अब तकरीबन 80,000 के आसपास मिलेगा। तो ये वाली प्राइस अपडेट की वीडियो शेयर करने का मकसद आपको स्पेशली ये बताना था, एक तो नई जो प्राइसेस आई हैं उनका आपको पता चल गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब 3 से 4 साल प्राइसेस कम नहीं होनी। तो जो कुछ क्रिएटर्स आपको कह रहे हैं कि अभी रुक जाएं, अभी मोबाइल फोन ना लें, आपने लेना है तो ले लें, नहीं लेना तो ना लें, क्योंकि प्राइसेस ऐसे ही रहनी है। बजट आ गया है, टैक्स लग चुका है, और स्पेशली मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो
पहले सेकंड हैंड स्मार्टफोन्स का टाइम आया था, गूगल पिक्सल, सोनी एक्सपीरिया के स्मार्टफोन्स, एलजी वगैरह के काफ़ी ज़्यादा बिकने लग गए थे। अब फिर से सेकंड हैंड स्मार्टफोन्स की मार्केट काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाएगी। गूगल पिक्सल, वन प्लस, इस तरह के जो स्मार्टफोन्स हैं वो सेकंड हैंड मार्केट में फिर से चलने लग जाएंगे, क्योंकि एक बार जब नए बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स की प्राइसेस बिल्कुल कम हो गई थी तो सेकंड हैंड स्मार्टफोन्स का कारोबार ठप हो गया था। लेकिन अब फिर से वो वाली चीज़ होगी, और जो नए स्मार्टफोन्स भी आएंगे तो ये एक बात माइंड में रखें कि प्राइसेस अब आपको स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ज़्यादा लग सकती हैं, तो उस चीज़ के लिए आपने तैयार रहना है। वैसे एक चीज़ आपने बतानी है कि आप बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स लेना प्रेफर करते हैं या सेकंड हैंड स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और दूसरी बात, आप कितने अरसे बाद स्मार्टफोन चेंज करते हैं, 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद, जब मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए। ये एक थोड़ा सा सर्वे है, मैं अपनी वीडियोस में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करूँगा, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो वो भी कॉमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।